साथियों, आज हम शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और अभी कुछ देर पहले पुलिस द्वारा जबरन हमें उठाकर एकता विहार में यहाँ पटक दिया है। हम लंबे समय से इस राज्य में मजबूत भू कानून और मूल निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए लोकतांत्रिक तरीके से जब हम आंदोलन करते हैं तो सरकार किस तरह से हमारा दमन कर रही है। हमें घसीट कर, हमारी साथ में एक दीदी हैं, उनके चेहरे पर आप देखिए खून के निशान है। हमारे साथ दमन होता है, हमें घसीटा जाता है और तब जाकर यहाँ फेंका जाता है। ये स्थिति इस राज्य की हो गई है। हम लोग कहीं भूख हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं, कहीं धरने पर नहीं बैठ सकते हैं। ऐसे में कैसे हम अपनी इन सरकारों से इन मांगों को मनवा पाएंगे? ये बहुत सोचनीय विषय है। अपने राज्य में हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी लोग अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सरकार आंदोलनों को तोड़ने का षड्यंत्र करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आम लोगों से, उत्तराखंड की जनता से, यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सरकार इन मांगों को नहीं मान लेती है। जब तक इस राज्य के जो हमारे मूल निवासी हैं, उन्हें नौकरियों में पहला अधिकार, उनको रोजगार में पहला अधिकार, उनकी जमीनें जब तक सुरक्षित नहीं रह जाती हैं, जब तक हमें यह महसूस नहीं हो जाता कि हमारे अपने राज्य में हमारी पहचान अब सुरक्षित है, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। ये संघर्ष बिल्कुल भी थमेगा नहीं। अब आने वाले समय में हम लोग आंदोलन की एक बहुत बड़ी रणनीति बना रहे हैं। हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पूरे प्रदेश भर से लोग आएंगे और हम मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे और कहेंगे कि आप जनता से कितना झूठ बोलोगे। इतने सालों से आप जनता को धोखा दे रहे हैं। सारी जमीनें खत्म होगी लेकिन आप भूमि कानून को मजबूती से लागू नहीं कर रहे हैं। ये हालत इस राज्य की हो गए हैं। तो हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम तय कर रहे हैं। जल्दी इसकी तिथि घोषित की जाएगी। इसके साथ ही साथ जहाँ जहाँ भी विधायकों मंत्रियों के कार्यक्रम होंगे वहाँ पर हमारी टीमें जाएंगी, उनसे सवाल पूछेंगे। आप भू कानून और मूल निवास पर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। हर एक विधायक, हर एक मंत्री से इस सवाल को पूछा जाएगा, हर एक सांसद से पूछा जाएगा। ये लड़ाई पूरे प्रदेश में और भी तेजी से फैलाई जाएगी। एक एक शहर में हम लोग जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, स्वाभिमान महारैलियां करेंगे, स्वाभिमान यात्राएं करेंगे। लेकिन बिल्कुल भी हम इस अपने जो मकसद, हमने जो उद्देश्य बनाया है, उसको लेकर पीछे नहीं हटेंगे। ये राज्य कई लोगों की शहादत के बाद बना है। राज्य के निर्माण के पीछे कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है। अगर ये राज्य, इस राज्य को बचाने के लिए अगर और भी शहादतें मांग रहा है तो हम लोग शहादत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम अपने राज्य को इस तरह लूटते हुए नहीं दे सकते, इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमने जो संघर्ष का रास्ता चुना है, वो संघर्ष का रास्ता आगे भी जारी रहेगा। आगे हम एक व्यापक रणनीति के साथ एक बार फिर आंदोलन शुरू करेंगे और भूख हड़ताल हम शहीद स्मारक पे ही करेंगे। एक बड़ी रणनीति के साथ इस कार्यक्रम को करेंगे। हम शहीद स्मारक के अलावा कहीं भी भूख हड़ताल पर नहीं बैठेंगे। ये हमने संघर्ष समिति की पूरी टीम ने यह निर्णय ले लिया है। आने वाले समय में फिलहाल हम मुख्यमंत्री घेराव का कार्यक्रम तय कर रहे हैं और पूरे प्रदेश भर के भ्रमण कार्यक्रम होंगे। तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद दूंगा, मातृशक्ति का धन्यवाद दूंगा, अपने पूर्व सैनिकों का, अपने युवाओं का, जो लोग आज भूख हड़ताल के समर्थन में बड़ी संख्या में शहीद स्मारक